हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे चैनल पर आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम करने वाले हैं एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी एंड असर्टिव सेंटेंस। तो आज हम इस टॉपिक को करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक चैप्टर है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आज हम कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखा है ओ देट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ओ देट मीन्स होता है काश, आई वर अ चाइल्ड अगेन में फिर से एक बच्चा होता, काश में फिर से एक बच्चा होता। ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, ये जो मार्क है इसे एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं। तो ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, इसे हमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो असर्टिव सेंटेंस में जब वो एग्जाम में कहे कि इसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, तो करना क्या है आपको, ओ देट हटाकर आप इसकी जगह पर लिख दीजिए आई विश दैट। ओ देट हटाकर आप लिखेंगे आई विश दैट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी में चेंज होगा। तो ये सेंटेंस लिखा है कि काश में फिर से एक बच्चा होता। तो जब इस सेंटेंस का हम असर्टिव कहेंगे तो कहेंगे कि मेरी इच्छा है कि मैं फिर से एक बच्चा होता, मेरी इच्छा है कि मैं फिर से एक बच्चा होता। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ओ देट हटा करके क्या करेंगे, आई विश दैट। इसके बाद में जो पोर्शन लिखा है उसे इसी तरह लिख देंगे। तो लिखेंगे आई वर अ चाइल्ड अगेन, और यहाँ पे जो एक्सक्लामेशन मार्क लगा है इसे हटाकर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है आई विश दैट आई वर अ मिलेनियर। मेरी इच्छा है कि मैं एक करोड़पति होता। तो यहाँ पर ये सेंटेंस देख रहे हैं आई विश दैट दिया है, तो आई विश दैट बता रहा है कि ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसे हमें चेंज करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क भी नहीं लगा है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, तो ये सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस है। तो इसे बदलना है एक्सक्लामेटरी में। तो करना कुछ नहीं, तो आपको इसको असर्टिव बनाने के लिए आई विश दैट हटाकर आपको ओ दैट लगा देना है। आई विश दैट हटाकर आपको ओ दैट लगा देना है। तो इस तरीके से बनेगा, आई विश दैट हटाकर आप कहेंगे ओ दैट। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक करोड़पति होता। तो जब इसका एक एक्सक्लामेटरी बनेगा तो कहेंगे कि काश मैं एक करोड़पति होता, काश मैं एक करोड़पति होता। तो बनाते हैं। तो क्या होगा, आई विश दैट हटाकर आप लगाएंगे ओ दैट। इसके बाद में जो लिखा है उसे इसी तरह लिख देंगे। तो लिख देंगे आई वर आ मिलेनियर, और लास्ट में यहाँ पे फुल स्टॉप हटाकर एक्सक्लामेशन मार्क लगा देंगे। ठीक है। तो मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति होता। तो इस सेंटेंस का जब एक्सक्लामेटरी बनाएंगे तो कहेंगे कि काश मैं एक करोड़पति होता। इस तरीके से ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वुड दैट आई वर हैप्पी। वुड दैट यानी काश आई वर हैप्पी में खुश होता, काश में खुश होता। तो ये सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है, इसे हमें चेंज करना है असर्टिव में। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो वुड दैट दिया है, वुड दैट हटाकर आपको वही करना है, वुड दैट हटाकर आपको आई विश दैट कर देना है। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव हो जाएगा। तो काश में खुश होता, तो इस सेंटेंस का जब असर्टिव बनाएंगे तो कहेंगे कि मेरी इच्छा है कि मैं खुश होता। तो यहाँ पर असर्टिव बनाने के लिए वुड दैट हटाकर क्या लगाएंगे, आई विश दैट।
इसके बाद में जो लिखा है उसे इसी तरह लिख देंगे तो हो जाएगा आई वर हैप्पी, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हटाकर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। तो सेंटेंस इस तरीके से ये एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है अलास ही इज नो मोर। अलास का मतलब होता है दुख की बात। जब कोई दुख की बात होती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब कोई दुख की बात होती है तो वहां पर हम एलास का यूज करते हैं। इस सेंटेंस को हमें एलास दुख की बात यह है कि वो अब नहीं रहा, यानी कि अब दुनिया से वो गुजर चुका है। तो इस सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगा बता रहा है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसे हमें बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। तो इसे जब असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो कहेंगे अलास हटाकर आप लगा देंगे इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट। लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ सोरो दैट, कि अलास दुख की बात है, यानी कि यह एक दुख की बात है कि इस तरीके से। तो यहाँ पर आप एलास हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ सॉरो दैट। इसके बाद में जो सेंटेंस लिखा है उसे लिख देंगे ही इज नो मोर। इसके बाद में यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, एक्सक्लामेटरी से असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। दुख की बात है वह अब नहीं रहा, वह गुजर गया है। तो यह दुख की बात है कि वह अब नहीं रहा, गुजर चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ओ दैट आई वर अ बर्ड। ओ दैट काश आई वर अ बर्ड में एक पक्षी होता, काश में एक पक्षी होता। तो यहां पर आप ओ दैट देख रहे हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं। तो जब ओ दैट दिया है तो असर्टिव बनाने के लिए आपको करना क्या है, ओ दैट हटाकर आपको लगा देना है आई विश दैट, इस तरीके से बना लेना है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, ओ दैट हटाकर लिखेंगे आई विश दैट। इसके बाद में जो सेंटेंस आगे लिखा है उसे इसी तरह लिख देंगे, आई वर अ बर्ड। और यहाँ पर ये जो एक्सक्लामेशन मार्क दिया इसकी जगह पर आप फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा कि काश में एक पक्षी होता, तो बन जाएगा मेरी इच्छा है कि मैं एक पक्षी होता। इस तरीके से ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है हाउ लवली द फ्लावर इज। हाउ लवली कितना प्यारा, द फ्लावर इज फूल है, कितना प्यारा फूल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सक्लामेशन मार्क दिया है, एक्सक्लामेशन मार्क, इसे ये सेंटेंस एक्सक्लामेटरी है। तो इस सेंटेंस को हमें बदलना है असर्टिव सेंटेंस में। तो जब भी आपको एक्सक्लामेशन मार्क ले तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। अब यहाँ पे हाउ दिया है, जब आपको हाउ मिल जाए तो करना क्या है, हाउ वाले सेंटेंस में क्या करना है, हाउ हटाकर आपको वेरी का इस्तेमाल करना है, या फिर ग्रेट का इस्तेमाल करना है, या फिर मच का, या फिर मोस्ट का। ठीक है, तो असर्टिव बनाने के लिए हाउ हटाकर आप वेरी, ग्रेट, मच, मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और इसे सेंटेंस को असर्टिव बनाना है तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब लिखेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, फिर आप के इसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, ETC, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरीके से ये असर्टिव बनाएंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हाउ लवली द फ्लावर इज फूल, कितना प्यारा है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो इसको जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट किसकी बात की जा रही है,
फ्लावर की, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो लिखेंगे द फ्लावर। इसके बाद में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो लिख लेंगे इज। इसके बाद में वे, हाउ बदल लें, वे हाउ लवली लिखा है, इसको हम हाउ को चेंज कर लेंगे वेरी में, तो लिखेंगे वेरी, एडवर्ब वेरी लगा लेंगे। इसके बाद में लवली एडजेक्टिव लिख लेंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है तो इसलिए यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा कि फूल बहुत प्यारा है। फूल कितना प्यारा है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। फूल बहुत प्यारा है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आसानी से बना देंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में मेन वर्ब है तो वरना ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप। अगला क्वेश्चन इसी का विपरीत है, एकदम अपोजिट है, उल्टा है। लिखा है द ताज महल इज वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल बहुत खूबसूरत है। यह सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है, ना ही कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, इसको बनाना हमें है एक्सक्लेमेटरी में। जब इस टाइप का सेंटेंस हो तो एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए आपको करना क्या है, जो वेरी दिया हो सबसे पहले आपको लगाना है हाउ लगा लेना है, या फिर हाउ लगा लेना है, फिर इसके बाद में एडजेक्टिव लिखना है, फिर इसके बाद में एडजेक्टिव लिखने के बाद नाउन है तो नाउन लिख लीजिए, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ईटीसी, फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लीजिए। इस तरीके से बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का है, वाटा करके दिया है। तो इसमें जब चेंज करेंगे तो इसमें यहाँ पर वाटा भी दिया हो, हाउ दिया होता है, वाटा भी दिया होता है, दोनों चीज़ें हैं। तो हाउ लगाएंगे तो वेरी हटाकर आप हाउ लगाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पे हाउ लगेगा। तो यहाँ पर वेरी है तो वेरी हटाकर आप क्या लगाएंगे, हाउ। फिर एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव क्या है हमारा, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव लिख लेंगे तो हो जाएगा हाउ ब्यूटीफुल। इसके बाद में लिखेंगे नाउन, आगे कुछ है नहीं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है ताजमहल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, लिख लेंगे द ताजमहल, ताजमहल। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज है, इसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अब बदलना है एक्सक्लेमेटरी में, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि ताजमहल बहुत सुंदर है। असर्टिव में इसका जब एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो कहेंगे ताजमहल कितना सुंदर है, ताजमहल कितना सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिखा है व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। व्हाट अ लेजी बॉय कितने आलसी लड़के यू आर, आप हो, आप कितने आलसी लड़के हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो इसे हमें चेंज करना है असर्टिव में। इसे हमें किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो असर्टिव में चेंज करने के लिए हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वाट भी दिया हो तो वाट को भी हटा लेंगे, ठीक है। वाट के साथ आर्टिकल ए लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं वॉट अ दिया है, वॉट अ, और यहाँ पर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। ये लेजी क्या है, ये एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है, ये नाउन है, ठीक है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे असर्टिव में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। असर्टिव बनाने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है यू, तो यू लिखेंगे। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे आर। इसके बाद में वाट आ हटेगा, वॉट हटेगा, मेन है वॉट, तो यहाँ पर ये आर्टिकल ए दिया, इसको लिख लेंगे पहले, फिर वाट हटाकर आप लगाएंगे, वाट हटाकर क्या लगाएंगे, वेरी, तो यू हो जाएगा यू आर आ वेरी। फिर इसके बाद में लिखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है हमारा, लेजी, यानी लेजी हो जाएगा, और नाउन हो जाएगा बॉय। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा यू आर आ वेरी लेजी बॉय, आप एक बहुत आलसी लड़के हो, आप एक बहुत आलसी लड़के हो, यानी आप कितने आलसी लड़के हो, तो आप बहुत आलसी लड़के हो,
बहुत ही आलसी लड़के हो। और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क था, ये फुल स्टॉप में चेंज हो गया, यानी कि एक्सक्लेमेटरी से ये असर्टिव सेंटेंस में बदल गया। बात समझ पा रहे हैं? अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है हुर्रा वी वॉन द मैच। हुर्रा का प्रयोग करते हैं जब कोई खुशी की बात हो। तो लिखा है कि खुशी के साथ कह रहे हैं कि वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी है, तो खुशी को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पर दिखाने के लिए हुर्रा का यूज़ किया। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा का यूज खुशी के लिए यूज करते हैं, यानी खुशी प्रकट करने के लिए, हैप्पीनेस शो करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर ये हुर्रा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सेंटेंस हमारा क्या बता रहा है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी। इसको हमें चेंज करना है असर्टिव में। तो इसे चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे? आप हुर्रा हटाकर आप लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ये लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट। ठीक, तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो हुर्रा हटाकर असर्टिव बनाने के लिए लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, यानी कि यह एक खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। तो बाकी जो लिखा है उसको इसी तरह लिख देंगे, वी वॉन द मैच। और यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन मार्क हट ही जाएगा, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा कि यह खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है ब्रेवो। ब्रेवो लिखा है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। ब्रेवो का इस्तेमाल जो है हम प्रशंसा करने के लिए करते हैं, यानी शाबाशी देने के लिए। प्रशंसा करके कह रहा है कि यू वन द रेस, आप रेस जीत गए। ठीक है, तो यह एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो इसको चेंज करना है असर्टिव में। तो जब ब्रेवो लिखा हो तो ब्रेवो को क्या करना है? ब्रेवो हटाकर असर्टिव बनाने के लिए आपको लिखना है इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। प्रेज माने होता है प्रशंसा करना। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट लिख देना है। तो यहाँ पर ब्रेवो हटाकर आप लिखेंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट। इसके बाद में लिखा है कि यह प्रशंसा की बात है, एक प्रशंसा की बात है कि तुम रेस जीत गए। तो बाकी जो लिखा है उसको इसी तरह लिख देंगे, यू वन द रेस, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि यह प्रशंसा की बात है कि आप रेस जीत गए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी से आपका असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यही थी, तो आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप ज़रूर बताएं। तो अगले नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।